गाइस, आज मैं आप सबके सामने अपनी बीमारी यानी पैरालिसिस से रिलेटेड कुछ बातें शेयर करने आई हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आप सबको पता होगा कि जिनको पैरालिसिस होता है वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाते। जनरली मैं जिस किसी से भी तो सबसे पहली बात वो यही बोलता है कि पैरालिसिस हुआ है तो पूरी तरीके से ठीक होना बहुत मुश्किल है उनके लिए। जनरली सभी लोग यही सब बातें करते हैं कि जिनको पैरालिसिस हुआ है वो कभी ठीक नहीं हो पाते। तो आज मैं आप सबके सामने यही बात शेयर करने आई हूँ कि जिनको पैरालिसिस हुआ वो पूरी तरीके से ठीक क्यों नहीं हो पाते। तो मेन बात यही है कि ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को अंदर से पूरा तोड़ के रख देती है। उसको इतना ज़्यादा वीक बना देती है कि उसकी बॉडी उसका साथ नहीं देती है बिल्कुल भी। वो एकदम हेल्पलेस हो जाता है इंसान पैरालिसिस होने के बाद, कि उसको दूसरों की ज़रूरत पड़ती है अपने आप को ठीक करने में। तो मैं आप सबको यही बताना चाहती हूँ कि क्योंकि मुझे पैरालिसिस हुआ और अभी तब से लेके अब तक मैं काफ़ी बेटर कंडीशन में हूँ। तब की बात जब मैं लेकर उठ भी नहीं पाती थी, मतलब दूसरों का सहारा लेना पड़ता था मुझे बैठने के लिए, वो भी मैं ठीक से नहीं बैठ पाती। तब से लेके अब तक मैं इस हाल में पहुंच गई हूँ कि मैं अपने कपड़े खुद धोती हूँ और अपनी रोटियां और पराठे खुद बेलती हूँ, और जो थोड़ा बहुत काम होता है वो मैं कर ही लेती हूँ। लेकिन जब बात दोनों हाथों का यूज कर कर काम करने पे आती है तो वो मैं इतना नहीं कर पाती। हाँ, मैं अब काफी हद तक नॉर्मली चल लेती हूँ और काफी हद तक मेरा हाथ उठ पा रहा है, लेकिन इतना नहीं कि मैं फुली रिकवर हो पाऊंगी। तो आज मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि जिनको पैरालिसिस हुआ है वो पूरी तरीके से इसलिए ठीक नहीं हो पाते क्योंकि अंदर से सबसे पहले वो पूरी तरीके से टूट जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं। उनको कोई उम्मीद नहीं रहती है कि वो ठीक हो जाएंगे। शुरू शुरू में तो इंसान बहुत ही ज़्यादा जोश में रहता है कि नहीं वो अभी कुछ दिन एक्सरसाइज करेगा और ठीक हो जाएगा। ये मैं भी सोचती थी कि जब शुरू शुरू मुझे अटैक आया तो मुझे लगा कि मैं तो बस अब, क्योंकि मुझे इतनी यंग एज में ये अटैक आया है, एट द एज ऑफ 29, 29 साल की उम्र में मुझे ये अटैक आया। तब मुझे लगा अरे मैं तो इतनी यंग हूँ, मैं तो फटाफट एक्सरसाइज करके और ठीक हो जाऊंगी जल्दी। लेकिन मुझे तब इतना पता नहीं था कि ये बीमारी मुझे रुला के रहेगी। तब से लेके अब तक ये बीमारी मुझे रुला ही रही है। तो बेसिकली इतना कर करके मुझे ये समझ आया कि इंसान फुल्ली रिकवर इसलिए नहीं हो पाता पैरालिसिस से क्योंकि वो एक ही काम कर करके थक जाता है। क्योंकि जब आपको ये बीमारी होती है तो आप पूरे जोश जोश के साथ पूरा आप एक्सरसाइज करते हैं, दिन रात सुबह शाम लगे रहते हैं उतना जितना आपकी बॉडी आपकी एनर्जी आपको अलाउ करती है। और सारा दिन और हफ्ता भर महीना भर एक्सरसाइज करते ही रहते आप। उसके बाद फाइनली जब आपको लगता है कि हाँ आप तो रिजल्ट मिलना चाहिए, पर यही वो बात है, यही वो सिचुएशन रहती है जहाँ ये बीमारी आपको हरा देती है। क्योंकि आपको उस हिसाब का रिजल्ट नहीं मिल पाता, आपको मिलता है रिजल्ट 100 में से 1% रिजल्ट मिलता है। और जब आपको 100 में से 1% रिजल्ट मिलता है तो आप कहीं ना कहीं टूट जाते हैं, आपकी होप छूट जाती है। आपको यही लगता है कि अरे मैं तो इतनी एक्सरसाइज करती हूँ या करता हूँ, इतनी जोश और खरोश के साथ, इतना ज़्यादा इंथुजियाज्म के साथ मैं एक्सरसाइज करती हूँ, लेकिन मुझे उतना रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। तो आगे फिर लगता है आदमी को कि नहीं, अभी नहीं हो पाऊंगी तो बाद में तो हो ही जाऊंगी। फिर आदमी फिर लग जाता है कि नहीं अब मैं अच्छे से एक्सरसाइज करूंगी, एक बार और देखूंगी शायद रिजल्ट मिल जाए। लेकिन ये बीमारी ऐसी नहीं, ये बीमारी बहुत ही जिद्दी किस्म की बीमारी है क्योंकि इंसान को जल्दी ठीक नहीं होने देती है। तो जब इंसान यही उम्मीद कर करके कि नहीं एक्सरसाइज करूंगी ठीक हो जाऊंगी, एक्सरसाइज करूंगा ठीक हो जाऊंगी, यही बीमारी आपको हराती है यही इसी वक्त पे। और यही वजह है कि इंसान जो है एक्सरसाइज कर जब उसे एक्सपेक्टेड या प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पाता है तो वो टूट जाता है, पूरी तरीके से हार जाता है क्योंकि उसको इतना रिजल्ट नहीं मिल पाता है एक्सपेक्टेड, बहुत ही कम ना के बराबर का रिजल्ट मिलता है। तो यही ये जगह है कि इंसान की होप लूज हो जाती है और इंसान अपनी होप खो बैठता है, वो हार जाता, हार मान लेता, क्योंकि उसको ये लगता है कि नहीं इतनी एक्सरसाइज करता हूँ, मैं इतने जोश खरोश के साथ एक्सरसाइज करता हूँ लेकिन मुझे रिजल्ट ही नहीं मिल पा रहा है। काफी दिन कई दिन इंसान को यही लगता है कि नहीं अब मैं करूंगा अब तो ये रिजल्ट मुझे मिलेगा नहीं, उस हिसाब का नहीं मिलेगा तो बेटर है छोड़ ही दो, मत करो एक्सरसाइज। क्योंकि ये बीमारी ऐसी इंसान को रोज तोड़ती है और उसकी वो छोड़ती हार, जल्दी हार मान लेते हैं। तो ये बीमारी आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। आप प्लीज
ऐसे मत करिए बिल्कुल भी। ये बीमारी सिर्फ उन्हीं के लिए जो हार मानना नहीं आता है, जिनको या तो वो अंदर से एक वॉरियर हो, एक अंदर से उनको लड़ने की क्षमता हो, तो ये बीमारी उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं, जो गिव अप कर देते हैं, होप लूज कर देते हैं कि नहीं अब तो नहीं हो पाएगी, मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा या हो पाऊंगा, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है, यह बीमारी रोज आपको मजबूर कर देती है, ना जीत पाने के लिए मजबूर कर देती है। और कहीं ना कहीं आप ऐसी कर करके, क्योंकि अगर आपके अंदर होप लूज करने की क्षमता है, तो ये बीमारी आपको हरा देती है। उस टाइम मेरी ब्रेन की जो नस है वो फटी तो नहीं थी, लेकिन उस टाइम मेरी ब्रेन की नस में क्लॉट आ गया था, जिसकी वजह से मेरे ब्रेन के जो नसें हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिली, जिसकी वजह से मेरा ब्रेन का उतना हिस्सा जहाँ क्लॉट आया वहाँ उतना हिस्सा मेरा मर गया था। लेकिन ये अच्छी बात है कि हम अपने ब्रेन को रीवायर कर सकते हैं और दोबारा पहले जैसा कर सकते हैं, लेकिन दोबारा पहले जैसा करना भी इतना आसान नहीं है। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो और ये वीडियो का जो के थ्रू मैं जो आपको बताना चाहती थी, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। सो टेक केयर, और अपना अपने परिवार वालों का अच्छे से ख्याल रखें, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।